यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को अपने कब्जे में ले लिया है। यूपी एटीएस सीमा हैदर से आप पूछताछ कर रही है। आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। यूपी एटीएस सीमा हैदर को लेकर बहुत ही गंभीर दिख रही है। आपको बताते चले कि सीमा हैदर नाम कौन नहीं जानता होगा। सीमा ने सारी सीमाएं पार कर दी अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर हिंदुस्तान, वो भी गलत तरीके से भारत में प्रवेश कर जाती है सीमा हैदर। सीमा हैदर जब से भारत आई तब से ये चर्चा का विषय बना रहा कि सीमा हैदर सही में मोहब्बत के लिए हिंदुस्तान आई है या फिर वो पाकिस्तानी जासूस है। चूंकि कई ऐसे सवाल हैं सीमा हैदर को लेकर जो सोचने पर मजबूर कर देता है। यूपी एटीएस के पास भी ऐसे कई सवालात हैं जिनको लेकर सीमा हैदर, यूपी एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। बताते चले कई ऐसे सवालात हैं जो मजबूर कर रहा है ये सोचने पर कि आखिर सीमा हैदर के इरादे क्या है, सीमा हैदर चाहती क्या है, उनके मकसद क्या है। वो कहते हैं ना कि गलत कामों का अंजाम गलत ही होता है, चाहे फिर वो सीमा हैदर हो या कोई और। जिस तरह से सीमा ने तमाम सीमाओं को पार किया, पाकिस्तान से दुबई से नेपाल, उसके बाद फिर हिंदुस्तान। भारतीय भाषा और रहन सहन सीमा ने कहाँ से सीखा। जब मीडिया से सीमा बात कर रही होती तो आपने भी देखा होगा जिस तरह से वो हिंदुस्तानी हिंदी सुर उच्चारण से हिंदी बोलते हुए इसने आपने देखा। अमूमन जो पाकिस्तान की पैदाइश हो वो इस तरह से हिंदी भाषा नहीं बोल सकता। एक सवाल ये भी बनता है जो यूपी एटीएस उनसे पूछताछ जरूर करेगी कि भारतीय भाषा और रहन सहन कैसे सीखा, कौन लोग थे जिन्होंने भारतीय भाषा और रहन सहन को सिखाने में सीमा की मदद की। सचिन की पत्नी के नाम पर आधार कार्ड कैसे बना, 3 आधार कार्ड और पासपोर्ट कहां से आए, बनवाने में किन लोगों ने मदद की, इस्तेमाल के बाद मोबाइल क्यों तोड़ा गया, भारतीय सिम दिलाने में किन लोगों ने मदद की, 3 मोबाइल और 5 सिम कैसे आए, सचिन से पहली बार मुलाकात कब हुई, भारत पहुंचने में किन किन लोगों ने मदद की, पाकिस्तान से भारत तक कैसे आई। ये कई सवालात हैं जो एटीएस की टीम सीमा हैदर से पूछने वाली है। पूछना भी चाहिए चूंकि देश की सुरक्षा से कोई समझौता होना भी नहीं चाहिए। चूंकि सीमा हैदर को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। सोशल मीडिया में भी काफ़ी चर्चा है इस बात को लेकर कि सीमा हैदर सच में अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हिंदुस्तान प्रवेश किया या फिर उसके पीछे के इरादे कुछ और है। चूंकि सीमा हैदर के जो बात करने के तौर तरीके हैं, जिस तरह से वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, जिस तरह से वो फर्राटेदार हिंदी में बात कर लेती है, अमूमन किसी पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानी तो क्या किसी भी दूसरे देश के लिए इस तरह का हिंदी बोलना इतना आसान नहीं होगा। जाहिर सी बात है इनके लिए कसम 3-4 साल का वक्त चाहिए होता है। ऐसा प्रतीत होता है सीमा हैदर को जब आप सुनेंगे कि किसी ने उसे ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग तो नहीं दी, सीमा हैदर ने खुद कबूल किया है कि 5 से 6 लाख रुपए उसे हिंदुस्तान आने में खर्च हुए। जब उनके पति के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे तो फिर ये रुपये आए कहाँ से। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो शक में डालता है सीमा हैदर को। बहरहाल यूपी एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ के लिए उन्हें उठा लिया गया है। बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सीमा के साथ साथ सचिन से भी यूपी एटीएस पूछताछ में लगा हुआ है। सचिन के पिता से भी यूपी एटीएस पूछताछ में जुट गया है। बहरहाल यूपी एटीएस अब हरकत में आ चुका है और वह तमाम तर चीज़ों को लेकर तमाम तर बारीकियों पर नज़र बनाए हुए हैं और किसी भी तरह से कोई चूक ना हो इसको लेकर यूपी एटीएस बड़ी तत्परता के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। कितनी हिम्मत होगी उस औरत में जो पाकिस्तान से दुबई और दुबई से हिंदुस्तान का सफर अकेले तय करता है अपने 3 बच्चों के साथ। सवाल तो बनता है और सवाल के कटघरे में सीमा हैदर है। क्या लगता है आपको, ये मोहब्बत है? अगर ये मोहब्बत है तो फिर हमें कहने दिया जाए कि किसी शायर ने खूब कहा है कि तुम्हें भुला दे वो जिगर कहाँ से लाए, किसी और को बसा ले वो दिल कहाँ से लाए। तुम्हें भुला दे वो जिगर कहाँ से लाए, किसी और को बसा ले वो दिल कहाँ से लाए, वो भी ना निकले और जान चली जाए, बस इतना बता दो वो जहर कहाँ से लाए। अमूमन एक औरत जब 5-10 सालों तक अपने पति के पास रहती है, 3-3 बच्चे को जन्म देता है, क्या इन 3-3 बच्चे के जन्म देने के दरमियान उन्हें कभी अपने पति से प्यार नहीं हुआ होगा? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो शक के दायरे में सीमा हैदर को डालता है। और एक बात यहाँ पर है, जब से सीमा हैदर का मामला सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना तब से ज्योति मौर्य का कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्या इसी तरह के मुद्दे हमारे देश में चलते रहेंगे? क्या इसी तरह की चीज़ों पर बातें होती रहेगी? आज हम इस बात का जश्न कुछ लोग मना रहे होंगे, उनके लिए भी ये सवाल खड़ा होता है, अगर सच में सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस पाएगी
पाई जाती है तो क्या फिर भी आप जश्न मनाएंगे? एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान आजादी, इस बात को लेकर कौन किस चीज का जश्न मनाते हैं लोग? क्या आपको नहीं पता कि हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान सरकार खर्च करती है बॉर्डरों की सुरक्षा के लिए? जब सीमा हैदर हिंदुस्तान प्रवेश कर सकती है तो इसका मतलब कोई दूसरा भी हिंदुस्तान प्रवेश कर सकता है। बल्कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े होने चाहिए कि आखिर सीमा हैदर नेपाल से हिंदुस्तान कैसे पहुंच जाता है गलत तरीकों से। बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर दें। फिलहाल सीमा हैदर को एटीएस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है, उनसे पूछताछ जारी है और ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि सीमा अब टूट सकती है, अपने राज खोल सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे, गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक में सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, खबरों को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।